जो रह गया उसको। तो स्क्रीन मेरा दिखे तो बताना। तो ये जो है मैंने बहुत पहले एक कोड लिखा था, बहुत पहले मैंने खुद से ये प्रोजेक्ट किया था। तो इसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट आप लोग को भी करना पड़ सकता है, इसी टाइप का प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अभी। स्क्रीन विजुअल होगा तो बताना सब, सबको Yes, स्क्रीन able दिख to रही? see. हाँ। Yes, yes. तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, इसमें आप देखोगे मैंने मनीष, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1 मिनट। फिर से शेयर करूँ क्या? दिखना चाहिए, दिख रही है क्या अभी? श्वेता आपको दिख रही है? तरुण दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे दिख, सर अभी क्या दिख रहा है सबको? स्पाइडर दिख रहा है हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और अभी विंडो स्क्रीन भी दिख रही है। अभी विंडोज स्क्रीन। हाँ, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाता है जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आप देखोगे मैंने 4 प्रोग्राम लिखे हैं पाइथन के, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम लोग मेन मॉड्यूल बोलते हैं। ये मेरा हो गया एक रिटर्न मॉड्यूल, ये हो गया लिस्ट स्प्लिट मॉड्यूल, ये स्टोरेज मॉड्यूल और एक मेरा बोरो मॉड्यूल। तो जो भी प्रोग्राम मैंने .py से सेव करके रखा उसे मैंने एक मॉड्यूल का नाम दिया। ठीक है, क्लियर? अब मेन प्रोग्राम, क्लियर है। अब मैंने से मेन प्रोग्राम में मैंने मेन प्रोग्राम यहाँ ओपन किया। तो मेन प्रोग्राम, सिंस ये मेन प्रोग्राम है तो इसे मैंने मॉड्यूल का नाम नहीं दिया। कंपेयर करते हैं, ये इसी फाइल को मैंने यहाँ से ओपन किया। ठीक है, तो सी पाइथन के अंदर मैंने ये 4 प्रोग्राम रखे हैं। तो एक रिटर्न मॉड्यूल मैंने बोला, एक मैंने डीटी मॉड्यूल बोला, एक मैंने लिस्ट स्प्लिट बोला और एक मैंने रिटर्न मॉड्यूल, एक मैंने बोरो मॉड्यूल बोला। क्लियर है? ये जो 4 प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे जो पाइथन रख दिया वही है। क्लियर? जो मैं बोल रहा था लिंक कर पा रहे हैं सब? कोई हाँ बोल दो। वो रखा कहाँ है, दिख नहीं रहा सर मुझे। मैंने सी पाइथन LMS27 फोल्डर एक मैंने बनाया, वहाँ पे मैंने ये 4 फाइल रखी। ठीक है, एक फोल्डर में। ओके, ठीक है, ठीक है। मिसिंग क्या थी कि दोनों फाइल को मैं यदि सेम लोकेशन पे सेव नहीं करूँगा तो दिक्कत होगी। तो मैंने चारों फाइल को एक लोकेशन पे यहाँ रख दिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मतलब फोल्डर में रखना पड़ता है क्या सर? हाँ ऐसे मतलब जितने पाइथन, अब ऐसा तो नहीं होगा ना तुम एक मॉड्यूल रखो डी ड्राइव में और एक मॉड्यूल रखो सी ड्राइव में, एक मॉड्यूल रखो ई ड्राइव में, तो ऐसे काम नहीं होगा। सारे मॉड्यूल ऐसे सी काम, ड्राइव के एक पर्टिकुलर फोल्डर में तुमको एक साथ रखने पड़ेंगे ताकि वो एक तो दूसरे से। पर्टिकुलर, हाँ सर, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर इसी में रखना पड़ेगा कि हम लोग कोई क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर? नहीं, तुम अपने विंडो पे अपना, जैसे तुम जैसे मान लो कि मेरा पाइथन लाइब्रेरी के अंदर, मेरा पाइथन लाइब्रेरी के अंदर मैंने एक LMS का एक फोल्डर बनाया और इसमें मैंने 4 5 6 पाइथन के प्रोग्राम लिख दिए। ठीक है, इसके हाँ, अंदर मैंने 4 5 6 प्रोग्राम लिख दिए। तो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही रखना है क्या सर, वो पूछ रहा हूँ हाँ मैं। जैसे आपने ये पाइथन 27 हाँ, LMS के अंदर रखा है, नहीं नहीं, तो मुझे पाइथन तुम ये 27 के अंदर रखना है। नहीं, तुम LMS को सी ड्राइव पे भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब तुम्हारा अच्छा, प्रोजेक्ट का ये मैं फोल्डर पूछ यहाँ रहा है। था। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। ये नहीं, मेरा फोल्डर वो हो, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है कि जितने कहीं भी रख तुम्हारे सकते हैं, वैसा कुछ? जितने तुम्हारे पाइथन का कोड है वो सारे एक फोल्डर में होना चाहिए। उस फोल्डर का हो लोकेशन गए। कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है है। सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एज लॉन्ग एज वहाँ पाइथन रीच कर सके। ठीक है, ओके, तुम्हारा वो मान लो एजोर पे है, हडूप पे है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं, वहाँ पाइथन इंस्टॉल है तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मेन प्रोग्राम में मैंने क्या किया, रिटर्न लिखा, स्प्लिट लिखा, डीटी लिखा, बोरो लिखा। तो ये 4 मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जो कि मेरे द्वारा लिखे हुए थे। ये इंपोर्ट मॉड्यूल यदि तुम अपने सिस्टम पे करोगे तो वो काम नहीं करेगा। मेन .py जिस फोल्डर में सेव है उसके साथ ही यदि ये चारों कोड लिखे रहेंगे तभी ये काम करेगा। क्लियर? ओके, ओके। तो इसीलिए वो मेरे को थोड़ा सा सेट करने में समय लग रहा था।
क्लियर ना? अभी तुम देखोगे इस फाइल को मैंने कहाँ सेव किया है, LMS के अंदर सेव किया है, ठीक है, जहाँ पे LMS है वहीं पे सेव किया है। और return.py को भी मैंने कहाँ सेव किया है, तो LMS के अंदर ही सेव किया, ठीक है। तो सबको मैंने सी ड्राइव के एक फोल्डर के अंदर मैंने डाल दिया। तो ये सब जो चार जो तुम दिख रहे हो ये एक एक करके मॉड्यूल है सारे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल है। तो मान लो कि 5 टीम मेरे प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, 5 टीम मेंबर हैं। तो एक बंदों को मैंने बोला कि तुम बोरो मॉड्यूल पे काम करो, मतलब कोई भी है तुम एक बोरो का कुछ काम करो। दूसरे मॉड्यूल को मैंने बोला कि तुम सिर्फ डेटाबेस से कनेक्शन का या डेट टाइम से कनेक्शन का काम करो। तीसरे को मैंने बोला कि तुम लिस्टिंग का काम करो। और चौथे को मैंने बोला कि तुम रिटर्न पे काम करो। इट इज़ सिमिलर लाइक एक बंदे को मैंने बोला तुम मैथ मॉड्यूल पे काम करो, दूसरे को मैंने बोला डेट पे काम करो, तीसरे को बोला OS मॉड्यूल पे काम करो। और फिर एक मेन फंक्शन होगा जो कि सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके मेरे को रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। क्लियर? लिंक कर पा रहे हैं सब? सब लिंक कर पा रहे हैं? तो ऐसे क्लास यूज करेंगे हम लोग मॉडल, नहीं, राइट? क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लास और इनहेरिटेंस आगे आएगा जो कि हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्लास पे नहीं है। अभी आप देखोगे तो हमने कुछ अपना इफ एल्स व्हाइल ये सब का कहानी लिखी है, बट आप समझ रहे हो कि जब तक हमें इफ एल्स का अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस तरीके से प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। हाँ मनीष, आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? हाँ, ये रिकॉर्डेड है ठीक है, ये रिकॉर्डेड है। अब आप समझ पा रहे होगे, यदि मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, तो जब तक मेरे को इफ एल्स फॉर ये सब का अच्छे से समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, जैसे व्हाइल लूप इसमें है, इफ है, इफ एल्स है, तब तक हम अच्छे से कोड नहीं पूरा लिख सकते। इसीलिए हम इफ एल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। अब आप देखोगे कि यदि ए का वैल्यू 2 है तो मैं लिख रहा हूँ लिस्ट स्प्लिट और मतलब मैं लिस्ट स्प्लिट के मॉड्यूल लिस्ट स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो लिस्ट स्प्लिट एक मेरा कोड है, इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्लियर? ये एक फंक्शन ही है ना। लिस्ट स्प्लिट मॉड्यूल में सिर्फ मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ, ये ग्लोबल जो लिखा है वो ग्लोबल वेरिएबल है, राइट? वो मैं बताऊंगा, वो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न जो है, रिटर्न का मैं रिटर्न बुक का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो रिटर्न मॉड्यूल का मैं रिटर्न बुक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है? ये उसी तरीके से है जैसे मैं डेट एंड टाइम नाउ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, या मैथ का स्क्वायरिटिव फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे पास मैथ का SQT का कोड नहीं खुला हुआ है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन यदि आप इस लाइन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको वही चीजें दिखेंगी। क्लियर है? मैथ फंक्शन के अंदर इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, लिस्ट स्प्लिट मॉड्यूल के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैथ मॉड्यूल के अंदर मैं स्क्वायरिटिव फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर। अब तीसरा चीज, जैसे मैंने ये डेट एंड टाइम के इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे रेगेक्स को मैंने सर्च किया, तो कुछ फंक्शन में रिटर्न टाइप है तो मेरे को वो मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ में नहीं है तो उसका सिंटेक्स मैंने बता रखा है कि कोई भी नाम लिखो उसका सिंटेक्स आपको दिख जाएगा, उस हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं। तो मॉड्यूल इस तरीके से मेरे डिफाइन होते हैं और हम उसको अपने हिसाब से कॉल करते हैं। तो जैसे मैंने फंक्शन को कॉल करना था तो मैंने पहले एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और मैंने स्टार्ट को कॉल कर दिया। ये मैंने व्हाइल लूप इन्फिनाइट कंडीशन चला दी है, इन्फिनाइट व्हाइल इक्वल ट्रू, मतलब ये एक इन्फिनाइट लूप मैंने चला दिया। तो जब तक आपको व्हाइल लूप इफ एल्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से कोड लिखने में समय लगेगी। तो मैं अभी एक तरह का कोड नहीं दिखाना चाह रहा था, बट तरुण ने बोला कि एक लाइव एग्जांपल दिखाना, तो मैंने ये वाला जो मैंने कोड लिख रखा था कभी, ये वाला मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 मेरे मॉड्यूल हो गए और एक मॉड्यूल को मैंने ओपन किया तो इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है बस। TT मॉड्यूल में मेरा 2 फंक्शन है, गेट डेट एंड गेट टाइम। गेट टाइम को
मैं चाहता तो मैं डेट टाइम, ये देखो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर मैंने खुद एक फिर से मैंने एक मॉड्यूल कॉल किया और एक डेट टाइम जो है मैंने इस मॉड्यूल के अंदर का ये डेट फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है, लिस्ट में मेरा एक लिस्ट मैंने फंक्शन बना दिया बस। तो आप ये समझो कि जैसे यहाँ पे लिस्ट डॉट लिस्ट स्प्लिट है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ लिस्ट स्प्लिट फंक्शन कॉल किया। मैं चाहूँ तो मैं कम से कम 10-12 फंक्शन जो इसके अंदर लिख के सबको कॉल कर सकता हूँ। तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि इसे मैंने 2-3 बार बता रखा है। किसी को कंफ्यूजन हो लाइव एग्जांपल के साथ? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं, मुझे तो नहीं। श्वेता, अंजना, हाँ मनीष। कोई कंफ्यूजन नहीं? मॉड्यूल क्या है आपको क्लियर हो गया? हाँ मनीष। ठीक है, अब आप एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इतना कुछ लिखा है तो एक नया टर्म इंक्लूड करने जा रहा हूँ, वो है लाइब्रेरी। अब ये जो मैंने यहाँ पे 4 मॉड्यूल मैंने एक साथ लिखे हैं, ठीक है, मैंने सी ड्राइव में पाइथन LMS के अंदर ये जो मैंने 4 मॉड्यूल एक साथ लिखे हैं, इसको मैं लाइब्रेरी बोल दूंगा। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल आर लाइब्रेरी, और उसके अंदर मेरे को जो मॉड्यूल मन करेगा मैं उसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पाइथन में कुछ मॉड्यूल हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे OS, डेट टाइम, ये सब जो है RE, ये सब मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में मिलते हैं। कुछ जो मॉड्यूल है आपको लिए वो स्पेसिफिकली लाइब्रेरी लेनी पड़ती है, जैसे कि इंपोर्ट pandas एज PD। अब ये इंपोर्ट पांडाज जो मैंने लिखा भी, ठीक है, इंपोर्ट पांडाज, ये पांडाज एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ, सर इंपोर्ट पांडाज एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट पांडा एक मॉड्यूल है, बट लाइब्रेरी कौन सी है? लाइब्रेरी आपकी है, मैं कौन सी लाइब्रेरी बताऊँ आपको भी। अब आप ये देख लो ना, इंपोर्ट पांडा एक मेरा मॉड्यूल है। लाइब्रेरी इन द सेंस आप समझो जैसे PySQL है, PySpark, ठीक है। इंपोर्ट PySpark एक मेरा लाइब्रेरी है जो कि यहाँ डिफाइन है नहीं, और इसके अंदर मैं कोई एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम PySquare, और इसका लिखते हैं इंपोर्ट, मान लो इसके अंदर मैंने SQL फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये चूंकि सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है इसलिए ये सिंटैक्स एरर दे रहा है, दिख रहा है ना, PySQL यहाँ पे इंपोर्टेड का अनयूज्ड है। बट आप एक चीज देखो, PySquare इज अ लाइब्रेरी जिसके अंदर मैं SQL मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस SQL मॉड्यूल के अंदर मेरे बहुत सारे फंक्शन होंगे। क्लियर? क्लियर? हेलो? तो मॉड्यूल का कलेक्शन लाइब्रेरी हुआ, और इसको इंपोर्ट करने का तरीका ये है। लाइब्रेरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका ये हुआ, मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका ये हुआ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का तरीका ये हुआ, और लाइब्रेरी के किसी एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका ये हुआ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का तरीका ये हुआ। और लाइब्रेरी हम पूरा इंपोर्ट नहीं करते, उसके किसी एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो उसका तरीका ये हो गया। ठीक है, और SQL मैंने लिखा, और मैं चाह रहा हूँ कि इस मॉड्यूल का नाम मैं जब आगे यूज करूँ इसका चेंज कर दूँ, तो मैं एज क्यू लिख दूँ। तो कभी भी आप पाइथन में मान लो किसी के कोड में इस तरीके से लिखा हुआ स्टेटमेंट देख लिए, इसका मतलब क्या हुआ? PySpark एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर SQL मॉड्यूल है, और उसको मैंने रीनेम किया है क्यू से। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर? लाइब्रेरी, यस यस यस, लाइब्रेरी, मॉड्यूल और फंक्शन क्लियर हो गया। तो जब हम मॉड्यूल कॉल करते हैं तो उसके अंदर के सारे फंक्शन मेरे पास आ जाते हैं। क्लियर? अब
एज प्रॉमिस मैंने 3 मॉड्यूल की बात करी थी, एक डेट टाइम, दूसरा मैथ और तीसरा ओएस, ठीक है। तो अभी ये तीनों को मैं एक एक करके रन करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डेट टाइम। अभी मैंने डेट टाइम इंपोर्ट किया, मैंने इसे कुछ अभी नहीं बताया कि क्या टाइम है, नहीं है, मैंने इसे रन किया, इसने भी दे दिया ईयर, मंथ, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प एंड नैनो सेकेंड। यदि मैं इसमें चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा सेकेंड निकले, कुछ निकले, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक मैं लिख सकता हूँ ईयर, इसका हर एक का अलग सिंटेक्स होता है। डेट टाइम मंथ, जैसे मैंने यहाँ पे डी पे नहीं लिखा था, डी में मैं इसका क्या फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ, डेट नाउ, डेट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया सिर्फ डेट टाइम की जगह सिर्फ मैं डेट लिख देता हूँ। डेट टाइम का है, अब मैं इसकी जगह ठीक है। ये मैं कहाँ लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, वो ये ले रहा है। एक मिनट से खत्म करते हैं। तो आप देख रहे हो ना, जब भी मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये जो करंट टाइम स्टैम्प है, जैसे 7433, फिर मैंने रन किया तुरंत में, तो इसका टाइम चेंज हो गया 7444। तो मेरे को मान लो मैं यदि किसी फाइल का नाम में ये वाली चीज़ें मैं अपेंड कर देता हूँ, राइट। मैं इसको एक्स मेरा क्या है, एक्स का टाइप देखना है, तो एक्स मेरा स्ट्रिंग होगा, PRINT प्रिंट PYP टाइप एक्स। ये डेट टाइम का क्लास है, बट मैं इस x को चाहूँ तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके इसे मैं स्ट्रिंग कन्वर्ट करके इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसके ईयर या कुछ भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं अब चाहूँ x का मान लो एल ट्रिम या आर ट्रिम, आपने जो भी फंक्शन पढ़ा होगा, इससे मैं ईयर, मंथ या सेकेंड कुछ भी निकाल सकता हूँ और उसको स्ट्रिंग के साथ कॉन्करेट कर सकता हूँ, राइट। जैसे मैं str के साथ मैंने ये कॉलम लिख दिया 2 जैसे मैंने लिख दिया, मेरे को मान लो इससे सिर्फ ईयर चाहिए, तो मैंने लिख दिया .5। स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के बाद लेना होगा। आप देख रहे हो ना, मेरे को सिर्फ ईयर चाहिए, तो मैं इस तरीके से इसे ईयर निकाल सकता हूँ। फिर मेरे को यदि कोई यूनिक फाइल नेम चाहिए, तो मैं इसके साथ इसको कॉन्कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो हमने स्लैशिंग ऑपरेटर सीखा था, वो इसी समय में काम आता है। जैसे मेरे को भी डेट टाइम पता चल गया, मेरे को ईयर चाहिए, मेरे को मंथ चाहिए, तो मैं मंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा, कोई मेरे को हेल्प करेगा क्या, यहाँ पे क्या मैं स्लैशिंग ऑपरेटर डालूं? MON कितना? MON नहीं, यहाँ मंथ के मंथ वो नहीं लिए कैसे? चलेगा, ये पैटर्न है। जैसे मैंने ईयर के लिए 0 to 4 लिखा, तो इसके मेरे को यदि 10 कवर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, स्लैशिंग ऑपरेटर का यूज करके ये निकलेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 to 6 लिखूंगा, तो मेरे 5 को to मंथ 6 आएगा। यस यस 5 to 7 करना होगा, काउंटिंग में एक स्पेस आता है। क्लियर हुआ ना? तो अभी जैसे किसी को, आपको मान लो कि अपने फाइल में, अपने फाइल नेम में या किसी में आपको
यूनिक सेकंड और ये सारे समझ चाहिए तो आप इस तरीके से कॉन्क्रीट करके लिख सकते हो। मतलब आई मीन टू से कि डेट टाइम का फंक्शन का यूज करके आप 5 और स्ट्रिंग करना चाह रहे थे यहाँ पर। सब स्ट्रिंग चलता है क्या मनीष सर यहाँ पर? ये सब मनीष सर, हाँ सब स्ट्रिंग में चलता है। तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद स्ट्रिंग का फंक्शन लगा सकते हो। सरोज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डेट टाइम फंक्शन से आप करंट टाइम स्टैम्प निकाल सकते हो, फिर उस टाइम स्टैम्प को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे यदि आपको उस समय का सिर्फ सेकंड चाहिए था, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ आपको मान लो कि टाइमिंग चेक करना है कि कितनी देर रन हुआ, तो आप जैसे ही रन हुआ उसका टाइमिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल से, और इसके इस फंक्शन से आपको अभी तुरंत का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। फिर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग के फंक्शनलिटी के थ्रू आप इसका सेकेंड, मिनट, आवर्स कुछ भी निकाल के लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे पूछा इस प्रोग्राम को रन करने में कितना देर लगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रन करने के पहले डेट टाइम एग्जैक्ट निकालोगे, फिर रन करोगे और फिर लास्ट का डेट टाइम निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे और मेरे को बता दोगे इस प्रोग्राम को रन करने में इतना देर लगा, राइट? तो इस तरीके के सही। एप्लीकेशन के लिए डेट टाइम एप्लीकेशन यूज होता है। दूसरा, जैसे कि आपको बोला गया कि आपका जो है लॉग फाइल बनाना है या आपको आउटपुट फाइल बनाना है, तो आपका हर एक आउटपुट फाइल जो है यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक कैसे होगा? जिस समय रन हुआ उसी समय यदि उसका नाम रहेगा तो यूनिक रहेगा। तो मैं मान लो कि इसमें मैं ऐसे करके लिख दिया माई आउटपुट फाइल, तो मेरा आउटपुट फाइल जो भी बनेगा, यहाँ मैंने 10 लिखा है, मैं मान लो सिर्फ इसका सेकेंड का ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ 8 to 15, 8 to 12। तो मेरा जब भी आउटपुट फाइल बनेगा इसका नाम हमेशा डिफरेंट रहेगा, राइट? क्लियर सबको? करेक्ट है। क्लियर है ना? 10 से ऊपर जो भी हो। तो यस सर। जब पहला रन होगा मेरा आउटपुट फाइल का नाम ये बनेगा, दूसरा रन होगा तो मेरा आउटपुट फाइल का नाम ये बनेगा, तीसरा रन होगा मेरा आउटपुट फाइल का नाम ये बनेगा। तो हर एक बार मेरा आउटपुट फाइल या लॉग फाइल का नाम चेंज हो सकता है, राइट? यदि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक दिन का एक ही आउटपुट फाइल बने तो मैं सिर्फ डेट तक लूँगा। मैं चाह रहा हूँ मेरा एक ईयर का एक ही आउटपुट फाइल बने तो मैं ये पकड़ूंगा। तो डेट एंड टाइम फंक्शन से हम एग्जैक्ट फंक्शन निकाल के पाइथन की फंक्शनलिटी यूज करके ईयर मंथ निकाल के उस हिसाब से कॉन्करेट करके अपना काम कर सकते हैं। चलो डेट टाइम फंक्शन मॉड्यूल का कहानी सबको हेलो, हाँ सर। हाँ सब क्लियर है इस पे? समझ। हाँ सर मुझे तो क्लियर है। सरोज आपको क्लियर है? श्वेता आपको क्लियर है? यस। देखो जब मैं मान लो 2 मिनट के लिए चुप होता हूँ दूसरे से पूछ रहा हूँ तो आप लोग चाहो तो खुद से भी ये फंक्शन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनीवे मैं कोड आपको दे दूंगा जो भी मैंने आज प्रैक्टिस किया है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है आपका मैथ फंक्शन, जो कि मैंने थोड़ा सा बता रखा था। मतलब आपको मैथ जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकालना तो आप मैथ फंक्शन यूज कर सकते हो। अब ये बोलेंगे कि मेरे को ये इंटीजर में चाहिए तो आप यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट कर लो, ये आप एक्स्ट्रा फंक्शन लगा दो। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको यदि मैथ का कोई भी ऑपरेशन करना है तो पाइथन के डेवलपर ने मैथ के अंदर जो भी ऑपरेशन कर सकते हो उसके लिए इन्होंने फंक्शन लिख रखा है। जैसे मान लो आपको क्यूब रूट निकालना या क्यूब निकालना, तो इन्होंने क्यूब का भी एक इन्होंने फंक्शन बना रखा है। मेरे को नाम उसका पता नहीं हो सकता है तो उसके लिए मैं सर्च कर सकता हूँ, उसके लिए शायद पावर करके हो, पावर है 64 एंड मेरे को 3 क्यूब निकालना, 64 का क्यूब निकालना। ये मेरे को रिजल्ट दे दिया 64 का, मेरे को क्यूब निकालना है। तो आप देख रहे हो ना कितना इजी है फंक्शन पाइथन में कोई भी फंक्शन निकालना, राइट? मेरे को 64 का के जगह मेरे को 4 का डबल क्यूब निकालना, रूट निकालना 60। तो अब मैथ का जितना फंक्शन खुद से ट्राई करोगे उतना सीखोगे, बट मेक श्योर यू यूज राइट इंपोर्ट मैथ एंड यू डू मैथ डॉट, और फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा जो भी वैल्यू आपको मन कर रहा है वो आप निकालते रहो। एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, मॉडिफिकेशन,
1000 है, मैंने भी काफ़ी यूज नहीं किया, पर जितने मैथ के कैलकुलेशन हो सकते हैं आप ट्राई कर सकते हो। लॉग है, पी आई है, रेडियन है, और जैसे रिमाइंडर्स है, तो रिमाइंडर्स में दिख रहा है आपको क्या वैल्यू डालना, ये इसमें अच्छे से लिखा हुआ, राइट। इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे मैंने 9 लिख दी, रिमाइंडर्स की वैल्यू 1 आ सकती है। मैंने लिख दिया प्रिंट, मतलब इसकी वैल्यू 1 दे दिया, तो मेरे को पता चल गया रिमाइंडर मतलब ये फंक्शन है। मैंने 56 लिखा, -12, मतलब 56 दूना 112 होता है ना, तो वो -2 करके दे दिया। तो जिस तरीके का आप कैलकुलेशन सोच सकते हो वो सारे फंक्शन मैथ मॉडल के अंदर लिखे हुए हैं। तो हमने मैथ मॉडल भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया, प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा करना होगा। अभी आपके सबके सिस्टम पे पाइथन विंडो पे इंस्टॉल है, तो मैं विंडो सिस्टम में कुछ भी ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो पाइथन के ओएस मॉड्यूल से कर सकता हूँ। जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है, तो os.name। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो CWD। मेरा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल है, इसलिए ये दिखा रहा है। यदि मैं चाह रहा हूँ os डॉट, तो आप इस तरीके से अपना कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्या क्या कमांड होता नहीं होता वो देखने के लिए। जैसे os.वर्जन या os डॉट, थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो, वो डॉट के बाद थोड़ा समय ले लेता है कई बार मॉड्यूल लोड होने में। तो os डायरेक्टरी एंट्री क्या है, ये सब सारे आर्गूमेंट है जो आप चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कोई फाइल को डिलीट करना, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कोई फाइल को डिलीट करना, तो मैं लिखूँगा os रिमूव, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूँगा। तो रन करने के पहले मान लो कि मेरे LMS पाइथन में मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ जो कि मैंने बना रखा है, ठीक है। या LMS में मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जस्ट फॉर सिंपल एग्जाम्पल। मैंने ये फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे, ये वाली फाइल मेरे को रिमूव करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके लिए प्रिंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं तो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम रन हुआ, और अब ये जब प्रोग्राम रन हुआ तो LMS में मेरे को फाइल नहीं है, राइट, नहीं है ना, रिमूव हो गई। सबने देखा क्या, या फिर से मैं रन करूँ, इसे फिर से करूँ? फिर से एक मरतबा रन करें। LMS के अंदर मेरा यहाँ पे है, ये वाली फाइल का नाम है, LMS के अंदर भी मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। अब यहाँ से रिमूव हो गई। मैं चाह रहा हूँ, पाथ तो दिया नहीं तो उसी फॉर्मेट में जाएगा और नहीं, उसी फॉर्मेट में डिलीट कर नहीं देगा। नहीं, यहाँ हमें पूरा पाथ देना होता है, बट चूंकि हमारा करंट हाँ, डायरेक्टरी वही। मेरे को पता था, करंट डायरेक्टरी में LMS था, तो मेरे को पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि हम चाह रहे हैं अच्छा, कि पूरा पाथ दे, हाँ तो वैसे ही देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पाथ देना और पड़ेगा। डबल कोड सिंगल कोड दोनों चलते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट, वो ओएस का वो दिखाए ना, स्क्रिप्ट ओएस, इंपोर्ट ओएस। मैं आपको भेज दूंगा, वैसे मैं दिखा रहा हूँ। ओएस दिखाएं कि उसमें क्या है? os डॉट रिमूव, आपको जो चीज रिमूव करना है रिमूव, दैट्स इट। ये जो ओएस मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया, मैं वो देखना चाह रहा था कि उसमें क्या है। ये मैंने सिंपल सा लिखा है, जैसे मैंने मैथ लिखा था ना वैसे मैंने इंपोर्ट ओएस किया, एक पाइथन प्रोग्राम में लिखा था। अच्छा, ये इनबिल्ड मॉड्यूल है, हाँ, मतलब ये इनबिल्ट वो है। मॉड्यूल है। हाँ, ये आप अपने में भी ठीक लिखोगे, है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे लिखा, ये वाली फाइल मेरे यहाँ से डिलीट हो जाती है, राइट। आप चाह रहे हो stock.txt को डिलीट करना, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये फाइल हैंडलिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, राइट। आप OS से भी
फाइल को डिलीट कर सकते हो। ये get CWD what does it mean? करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखने के लिए ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अच्छा अच्छा सही सही सही। गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ओके ओएस नेम एंटी दे रहा है, विंडो को ये एंटी के तरह यूज करता है, इसलिए ये एंटी दे रहा है। जब मेरा बोर्ड रहेगा अच्छा, तो दूसरा देगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिलीट भी करे, हमें नोटिफिकेशन भी देना, हम तो वहाँ पे फिजिकली जाके चेक करते हैं। एक मैसेज अगर पॉपअप, तो तुम इफ कंडीशन लिख के अपना ये सब ट्राई कर सकते हो, राइट। या ओके आई ट्राई ठीक है, इसमें मैसेजेस वो मैं बताऊंगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम इफ से उसको चीज कर सकते हो, यदि डिलीट हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, तुम ओएस के सारे कमांड कर सकते हो। माई सिग्निफिकेंस कि आपको ये मॉड्यूल का पैकेज बता दूं और एक थोड़ा सा वो डिफरेंट टाइप की चीजें दिखाऊं जो आपको रियल टाइम लगे, इसलिए मैंने भी ओएस डॉट रिमूव किया। आप जो फाइल रिमूव करना है उसका एक कॉपी रख लेना, क्योंकि यहाँ से डिलीट होगा तो फिर आपके पास आएगा भी नहीं, राइट। जो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो थोड़ी डेंजरस भी होती है। तो आई एम जस्ट शोकेसिंग कि हम इस तरीके से फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं इस मॉड्यूल के थ्रू। माई इंटेंशन टू शो यू आरई, डेट टाइम, मैथ एंड ओएस का सिग्निफिकेंस। मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई कमांड चलानी है तो मैं यहाँ से चला सकता हूँ, ठीक है। मेरे को देखना है मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैंने इसे ले लिया। अब मैं इसे मान लो कि मैं चाहूँ तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, करंट डायरेक्टरी is equal to os dot get, that's it। मेरा करंट डायरेक्टरी में वैल्यू हो गया। अब मेरे को इसको मान लो कि फिर से इस काम को कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन इस पर कुछ करके मेरे को सिर्फ करंट फोल्डर निकालना है, तो मैं CUR 1 2 या मैं मान लो लिख दिया मैंने 2 to 5 कर दिया मैंने, और एक प्रिंट भी मैं कर देता हूँ CUR, ठीक है। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, CUR की वैल्यू आएगी और 2 to 5 की वैल्यू आएगी। CUR की वैल्यू मेरी आएगी और 2 to 5 मतलब इसको आप काउंट कर लो, ये मैच कर रहा है। तो मैं OS का कोई भी कमांड चल के उसके आउटपुट को मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। OS मॉड्यूल इज फॉर दैट, राइट। अब एक बार मेरे ये स्ट्रिंग में आ गया या स्ट्रिंग में नहीं भी आया तो मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को शुरू का C कॉलम हट जाए, मतलब 3 से जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो मेरे को सिर्फ दिख जाए। तो मैंने C कॉलम हटा दिया, डायरेक्टरी का नाम मेरे को सीधा क्या पाइथन एंड LMS है। मैं इसमें कुछ चाहूँ रिप्लेसमेंट करना तो मैं इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, डॉट रिप्लेस। जो आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा उससे पता चल जाएगा। यदि इसमें पाइथन लिखा हुआ है तो आप इसको पाइथन की जगह कोई दूसरा वर्ड लिख लो। डायरेक्टरी आप चेंज कर दो, राइट। जैसे आप डेव से प्रोडक्शन कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पाइथन की जगह आप यास कर लो। ये मैंने अलग अलग डाल दिया ना, तो इसलिए बट आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। इसको रिप्लेस करने के बाद क्या करना है, उसके लिए ये एरर दे रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है।